अ, को आज ये लाइव जो है ये सब बताने के लिए है कि आगामी 23 मार्च को जो जनता सरकार मोर्चा अपनी रूटीन की प्रोसेस में जो शहीदी दिवस मना रहा है, वो शहीदी दिवस अब की बार पानीपत में मनाया जाएगा। और उसके संदर्भ में अभी नेक्स्ट एक्टिविटी अपनी क्या होगी, आप सब साथियों के लिए जानकारी हो कि जो लिंक हमने शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है, जो कैप्शन है उसमें भी शेयर कर दिया है। उसमें जो पहला लिंक है टेलीग्राम का, वो आज यानी कि 2 मार्च को, 2 मार्च शाम को 8 बजे हम लोग एक टेलीग्राम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जनता सरकार मोर्चा के सभी क्रांतिकारी साथी, सभी वो लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मोर्चे के जितने लोगों को आप जानते हो पूरे भारत में किसी भी स्टेट से, आप उनसे बात करिए, उनको ये लिंक भेजिए, उनको बताइए कि आपका अगला जो स्टेप है वो है आज शाम की मीटिंग में जुड़ना। इस शाम की मीटिंग के बाद फिर हमारा टारगेट है 5 तारीख को, इस टेलीग्राम की मीटिंग के बाद फिर 5 मार्च को समालखा में ही, पानीपत के समालखा में जहां 23 मार्च का कार्यक्रम होना है, उसी समालखा में 5 मार्च को अपनी फिजिकल मीटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो साथी बाहर से आएंगे वो साथी वहीं समालखा में ही पहुंचेंगे। मैं वेन्यू आपको बता देता हूं 5 तारीख की मीटिंग का, जहां आपको पहुंचना है। अगर आप 4 को पहुंच रहे हैं या 4 कुछ रात को पहुंच रहे हैं, जो दूसरे स्टेट के साथी है, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो 8 मार्च वाली ट्रेनिंग के लिए जिन्होंने टिकट बुक करा रखी है शिमला की, तो जो 8 तारीख की जो ट्रेनिंग है वो शिमला में ना होकर के पानीपत में ही ऑर्गेनाइज होगी 8 से 14 तारीख तक। तो आपको पानीपत में ही उतरना होगा। आपको जो जगह है ट्रेनिंग की वो हम बाद में बता देंगे। फिलहाल 5 मार्च को जो आपकी ट्रेनिंग मीटिंग होनी है, उस मीटिंग की जगह हम आपको बता देते हैं। जीटी रोड के ऊपर ही, बिल्कुल मेन जीटी रोड पे करहंस जो गांव है उसका जो रोड निकलता है, वहीं पर बिल्कुल मेन हाईवे पे ही चढ़ती कला ढाबा है। जो चढ़ती कला ढाबा है टोयोटा शोरूम के बिल्कुल पास में, वहां अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी है 5 तारीख को सुबह 10 बजे से। तो आप सारे साथी जो 5 मार्च की मीटिंग में आना चाह रहे हैं, वो ये पता नोट कर लें, टोयोटा शोरूम के पास करहंस गांव की इस रोड के उस पॉइंट पर वहां चढ़ती कला ढाबा है, वहां आपको पहुंचना है। रविंदर भाई का नंबर आप लोगों के पास है ही, 7700006900। इस नंबर पर आपको मैसेज करके आपका संपर्क हो जाएगा। आप उनसे बात, कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल करिएगा इमरजेंसी में, अदरवाइज कोशिश करना है आप अपने ही जिले के साथियों से संपर्क में रहो, क्योंकि डायरेक्ट आप रविंदर भाई को कॉल करेंगे तो उनके पास आने वाले कॉल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा पिक करना। तो इजी रहेगा आप अपने जिले के साथियों से संपर्क में रहें। आप में से कोई 1 या 2 साथी अपने जिले में तय कर दें, वही फिर एक दूसरे से संपर्क करके कि कौन कौन साथी 5 तारीख को आना चाह रहा है। 5 तारीख को जो अपने जिले के साथी अपनी सजेशंस, अपने सुझाव देना चाहते हैं, वो भी अगर इस तरह से कर सकें कि वो अपने जिले के साथी तय कर लें कि हमारे को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो कोई भी एक साथी जो तय कर ले, क्योंकि अपने यहाँ नेतृत्व फिक्स हम इस तरह से नहीं रखते हैं कि आपको उसी की बात आपको पूरी तरह से माननी है। अभी 23 मार्च का कार्यक्रम रविंदर भारतीय के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसके लिए हम सब की बाध्यता है उनकी बात को मानना, और इसका पर्पस है कि हमारे बीच में से नया नेतृत्व उभर कर आए, समाज को नया नेतृत्व मिले, कि अगर एक नेतृत्व नहीं है तो आगे कोई दूसरा कौन संभालेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग साथियों का नेतृत्व क्षमता साथ के साथ में वो अपनी क्षमता दिखाएंगे और समाज को अपने साथ में जोड़ने का कार्यक्रम चलाएंगे। तो ये इस तरह से रहेगा। 2 तारीख को आज शाम को अपनी मीटिंग रहेगी टेलीग्राम पे, जिसमें आपको अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ना है। टेलीग्राम की संख्या के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो जानकारियां आपको वहीं से मिल जाएंगी।
आप उन जानकारियों, आप उनके साथ जुड़े रहिए। आप जब उनके साथ जुड़ेंगे तो आपको वहां की सारी गतिविधियों पर आपका कनेक्शन रहेगा और किसके साथ आपको संपर्क करना है, ये सब जानकारियां आपको समय पर मिलती रहेंगी। दूसरी बात, अभी हम लोगों को जो अगला जो जिस पॉइंट पे मैं आपसे बात कर रहा था वो ये कि 2 तारीख को हो गया हमारा आज, यानी कि आज हो गई अपनी मीटिंग जो टेलीग्राम पर होनी है। फिर 5 तारीख को होनी है समालखा में, और 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमने इस ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, जो टीम 200 की मीटिंग होनी थी वैसे तो ये, लेकिन इसका मॉड्यूल हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसको हम 3 दिवसीय ट्रेनिंग का भी रूप देंगे, 7 दिन वाली ट्रेनिंग का रूप भी देंगे, और जो टीम 200 वाली एक्टिविटीज हैं वो भी हम करेंगे। तो जो साथी अलग अलग जगह से आ रहे हैं वो सारे के सारे साथी अपने इस ट्रेनिंग में 8 तारीख से 14 तारीख तक जो पहली बार जुड़े हैं, जिनको नहीं मालूम है मोर्चा क्या है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो वो साथी भी 8 से 14 वाली ट्रेनिंग में आ सकते हैं, क्योंकि अब ये लोकल है तो आपके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब अरेंजमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रही बात जो दूसरे स्टेट के साथियों की, तो वो तो आ ही रहे थे 7 दिन के लिए, तो वो भी आ जाएंगे। तो समालखा में हम लोग गांव जाकर के इस जागृति अभियान को आगे बढ़ा लेंगे। और जो लोकल साथी हैं वो मैक्सिमम संख्या में, अब उन लोगों को जो कह रहे थे हमें जेएसएम से जुड़ना है, हमें जुड़ना है, असल में जेएसएम से जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपने लोकल साथियों से जुड़ जाएं, आप अपने लोगों से जुड़ जाएं, और जो भी वहां नेचुरल नेतृत्व वहां नजर आ रहा है वो करें आप। अभी एक साथी ने बोला है कोई नेता या लीडर रॉकफेलर या रॉथस्चाइल्ड से डायरेक्ट टक्कर लेने की हिम्मत क्यों नहीं करता है? भाई, नेताओं को जो पैसा मिलता, जो आदेश मिलते हैं वो उनकी पार्टी से मिलते हैं, और पार्टी में जो कार्यक्रम होना होता है, पार्टी में जो भी हो रहा है वो उद्योगपतियों की मर्जी से होता है। उद्योगपति जो भी चाहेंगे वही होगा, उद्योगपति नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो यहां पर आपका जो काम है, टास्क है, वो ये है कि आपको ये नजर रखना है अपने लोगों के ऊपर कि वो आपके मुद्दे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे उठा रहे हैं। पार्टी का आदमी पार्टी की बात करेगा, और पार्टी फंडिंग अगर उद्योगपतियों से लेगी तो उद्योगपतियों का तो सरगना है ना रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड, तो इसलिए वो कभी भी उनकी बात नहीं करेंगे। तो आपको इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की आज़ादी खतरे में है। तो लोग जब खड़े होंगे तब कुछ बात बनेगी, अदरवाइज हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम आगे बढ़ करके कुछ कि उनको हम कहें कि भाई तुम हमारे लिए ये इंतजाम कर दो। जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन वो क्यों करने लगे? मान लीजिए आप कोई आंदोलन करते हो, उस आंदोलन में आप कोई उनसे डिमांड करते हो, जब तक आपकी डिमांड यदि उनके एजेंडा में मैच करती होगी, जैसे कि आप क्लाइमेट के ऊपर कोई मुद्दा उठाओ, आप वो फटाक से आपकी बात मान लेंगे। जो भी आप आवाज उठाओ वो कहेंगे जनता की तरफ से आया था, हमने मान लिया, क्योंकि वो उस प्रोपागेंडा को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। एलजीबीटीक्यू पे आप कुछ ऐसा करो जो उनके एजेंडा को प्रमोट करता हो, या किसी भी ऐसे मुद्दे पर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग जो चाहते हैं, अगर आप वो डिमांड करते हैं तो चाहे 10 आदमी बैठ जाओ धरने पर, उसकी भी बात मान लेंगे। और जो वो नहीं चाहते हैं, अगर वो कोई कर रहा है, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चला हुआ है, 13 महीने पहले चला और अभी महीनों से अभी चल रहा है, 100 दिन होने वाले हैं डल्लेवाल साहब को आमरण अनशन पर बैठे हुए, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। आमरण अनशन पर बैठे आदमी की भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो उनके एजेंडे को स्लो डाउन कर रहा है। ये जो उनकी डिमांड है, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की जो मांग है किसानों की, वो उनके एजेंडे को स्लो कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय वो लोग लगाएंगे क्या, वो पूरी ही नहीं करेंगे। किसी ना किसी तरीके से वो ढूंढ रहे हैं किसी तरह इस आंदोलन को दंगाई रूप दे दें, या कोई एक नेता फंस जाए, किसी को एक गलती हो जाए, कोई किसी को चोट लग जाए, कोई वहां पर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें लोकल लोगों का आपस में उनको लड़ाई करवा दो, कुछ भी ऐसा वो ढूंढ रहे हैं किसी तरह से आंदोलन को कमजोर करने का बहाना। तो आपका काम है कि एक तो मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाइए आप कि आज शाम को 8 बजे अपनी टेलीग्राम पर मीटिंग है। टेलीग्राम का जनता सरकार मोर्चा वाला जो ग्रुप है उसको आप
ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। वो लिंक मैंने अभी इस कैप्शन में दे दिया है, फेसबुक पर भी दे दिया है, और मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको अभी डाल दूंगा जैसे ही वीडियो खत्म होगी। और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो है 5 तारीख के लिए तैयारी करना। 5 की जो 1 दिवसीय मीटिंग है उसके लिए समालखा में आना है। समालखा में जो चढ़दी कला ढाबा है वहां पर सुबह 10 बजे से मीटिंग होगी, और फिर 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अपनी ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद बहुत से साथियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो फुल टाइम वहां पर दे पाए, और जो वहां उस 8 से 14 वाली ट्रेनिंग के अंदर भी आएंगे तो वो भी अपनी भूमिका तय करेंगे, और आप लोगों को भी 23 तारीख के कार्यक्रम के लिए अपनी भूमिका बतानी है। पूरे समाज को संदेश देने का एक अच्छा मौका है। बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े स्टेज से यदि हम कोई डिमांड, कोई बात अगर कहते हैं तो समाज को मालूम पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं, और इनके साथ किस तरह के लोगों को जुड़ना चाहिए। तो कैसे लोगों को हमें अपने साथ जोड़ना है, ये एक मौका रहेगा समाज को और देश को बताने का कि हम ऐसे लोग हैं और हमारे साथ ऐसे लोगों को जुड़ना है। तो जितनी भी आपके डिमांड्स हैं, कि आप डिमांड्स क्या हैं, बेसिकली क्या है कि वही मैंने बताया आपको कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे अगर आप रोक लगाएंगे उनके उसकी व्यवस्था बनाने के वाले पॉइंट पर, तो वो आपकी किसी भी डिमांड को नहीं मानने वाले हैं। परंतु हम एक बार तो उनको यही कहने वाले हैं कि भाई तुम यहाँ हमारे रहनुमा बनकर बैठे हो, हम तुमसे ये एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कहने से, क्योंकि तुम हमारे प्रतिनिधि हो तो जैसा जनता कहेगी वैसा तुमको मानना पड़ेगा। ऐसा कहकर यदि हम उनसे कोई डिमांड करते हैं और वो उसको नहीं मानते हैं तो उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो उसके बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। ये आपको समझने की बात है कि हम धीरे 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 इनके गर्दन पर शिकंजा इसी तरह से कसना शुरू करेंगे जैसे ये हमारी गर्दन पर कस रहे हैं। लेकिन तब तक सेनापतियों की खोज, सेनापतियों की नियुक्ति, सेनापतियों का आगे बढ़ना और उनको तैयार करना, फिर पूरी ट्रेनिंग, और फिर पूरे के पूरे इस प्रोसेस में हम हर गांव तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। उसी के क्रम में ये 23 मार्च का कार्यक्रम हमने लिया है। तो आप सारे साथी इस कार्यक्रम के लिए तैयारी में आप पहुंचिए, और परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है, वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कार्यक्रम के लिए। मूर्तियों का भी हमने डिज़ाइन दे दिया है और वो भी 15-16 तारीख को हमें डिलीवर हो जाएंगी, मतलब 18 तारीख मैक्सिमम है वो हमारे को मिल जाएगी। तो ये सारा काम समय पर हो रहा है, वो हो जाएगा। आप सब साथियों से उम्मीद है कि आप सारे साथी मिल करके इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अपना अपना योगदान जो सुनिश्चित करेंगे। बहुत से साथियों को रहता है हम क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है, हम जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं। तो जो लोग भी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं और उनको ढूंढना है कि वो क्या करें, तो फिर वो साथी अपना इस मीटिंग्स में आइए और अपना अपना जो दायित्व है वो संभालिए और इस पूरी मुहिम को कामयाब कीजिए। आप सब लोग जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अभी ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा मैं आपका, और ये वीडियो इस तरह की रखी जाए कि आपको ये भी पता चले कि आपको अपना रोल तय करना है। आप कितने दिन 23 मार्च तक लगा पाएंगे, आप फुल टाइम दे पाएंगे, पार्ट टाइम दे पाएंगे, घर से बैठे दे पाएंगे, आकर करेंगे। 23 तारीख को कितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ेंगे। जो तालकटोरा स्टेडियम का कार्यक्रम है, जो 19 नवंबर की अपनी नस्ल बचाओ रैली है, उससे बड़ा कार्यक्रम हमारा शहीदी दिवस का ये होना चाहिए। और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, जितने सारे साथी हैं वो मान करके चल रहे हैं कि जितना समाज में हमारा संदेश जाएगा और जितनी कॉल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज में लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक आज तक के जनता सरकार मोर्चा के सारे कार्यक्रमों में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कार्यक्रम समालखा वाला होने जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस बड़ी मुहिम के शुरुआती पायदान पर हमारा साथ दीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, हमारा हौसला भी बढ़ेगा और समाज का हौसला भी बढ़ेगा कि ये संगठन, ये ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हम अपने मुद्दे वहां बड़े मंच से लोगों को बताएंगे और समाज को भी, सरकार को भी, नेताओं को भी, अधिकारियों को भी, उन सबको बताएंगे। उन पे हम चर्चा बाद में करेंगे इंटरनल मीटिंग्स में, ताकि फिर हम फाइनल अनाउंसमेंट ही कर सकें। कोई भी सवाल आपका है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो 2 तारीख की मीटिंग में भी हम आपको इस टेलीग्राम मीटिंग में भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप 5 तारीख वाली जो उस मीटिंग में उसमें मैनुअली आकर के भी आके शामिल हो सकते हैं, और फिर 8 से 14 वाली ट्रेनिंग तो है ही। तो इन सभी बातों के साथ अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक आप जाएगी बात उतना ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा।